आवाज कम करो बेटा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। एंड मैं बहुत दिनों बाद से दोबारा से व्लॉगिंग कर रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। ओके, तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं अपनी व्लॉगिंग क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, रियली में काफ़ी दिन हो गए। आप लोगों के इतने कमेंट्स भी आ रहे थे और रिक्वेस्ट्स भी आ रही थी, जो कि मोस्ट वेटेड रिक्वेस्ट है एंड मोस्ट पॉपुलर रिक्वेस्ट है। मेरे पास हर दूसरे दिन आ जाती है इस घर का रूम टूर। हाँ, तो वो मैं कराऊंगी, ऑब्वियसली कराऊंगी। और तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही थी, ऐसा नहीं है मैं झूठ बोल रही हूँ। देखिए इतने बड़े बड़े पत्ते चल रहे हैं मेरे दवाइयों के हैं। मैं अगर आपको खोल के दिखाऊं तो क्योंकि बहुतों को लगता है कि बस हर बार वीडियो में आके यही बोलती हैं। सो मैं भी आपको क्लियर करती हूँ, ठीक है। नहीं, फ़ोन गिर गया था, मेरे फ़ोन ही टूट जाना है। ट्राईपोड कहाँ है, ध्यान ही नहीं रहता ट्राईपोड कहाँ है भाई। रुक जाओ थोड़े। हाँ, दवाइयाँ चल रही हैं, बात कर रही हूँ। अभी भी आपको सांस की आवाज़ आ रही होगी, सांस फूल जाती है मेरी बात करते करते। ये देखिए, चूसने की दवाइयाँ अलग हैं। ये चूसने की है जो मुझे घबराहट होती है, मतलब इतनी बुरी हालत चल रही है कि क्या बताऊँ। नहाने जाती हूँ, दरवाज़ा बंद होते ही सांस तेज तेज चलने लग जाती है, ऐसा घबराहट हो जाती है कि सांस नहीं आ रही मुझे। ये आज से आई थिंक मुझे मेरी फर्स्ट डिलीवरी के बाद हुआ था मुझे ऐसा कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि दरवाजे अगर मैं घर के बंद कर लूँ ना, जब दरवाजे बंद कर लूँ। पहले मेरा घर बहुत छोटा था, मैं बेंगलोर में रहा करती थी, तो घर बहुत छोटा था, तो उसमें एक छोटी सी विंडो थी, तो वो बंद कर देते थे रात में। बेंगलोर में थोड़ा ठंडा मौसम रहता था रात के टाइम पे, उस टाइम पे। अब तो मौसम इक्वल सा ही है, सुनने में आता है। तो इन्हीं दिनों की बात थी ना, हाँ नवंबर में हुई थी मेरी बेटी, तब तो ठंडा मौसम था काफ़ी। तो विंडो बंद कर दो, और रात के टाइम पे जब दरवाज़ा बंद करते थे सोने के लिए, तो ऐसे सांस फूलती थी मेरी, और मैं ऐसे खींच खींच के सांस लेती थी, और मैं बोलती थी दरवाज़ा खोल दो, मुझे सांस नहीं आ रही है, मुझे सांस नहीं आ रही है। घबराहट हो जाती थी, और वही सारे सिम्टम अब मेरे पास दोबारा आ गए हैं। इवन मैं नहा नहीं पाती हूँ, सर धोना होता है, मुझे पता है मैं कैसे सर वॉश करके आई हूँ, और जब से बीमार पड़ी हूँ मुश्किल से 2 बार या 3 बार सर वॉश किया है। और अभी रिसेंटली मुझे 1 हफ्ता होने को जा रहा है, बाल देख रहे हैं आप कैसे चिपचिपे हो रहे हैं। घबराहट है, मतलब दिल घबराता है मेरा सर धोने में। पानी जैसे ही सर पे डालती हूँ तो ऐसा लगता है सांस उफरने लग जाती है। तो ये सारे सिम्टम चल रहे हैं जिनसे मैं सर्वाइव कर रही हूँ। दवाइयाँ चल रही हैं, डॉक्टर को बताया है। 1 मिनट। एक दवाई तो ऐसी दे रखी है कि जैसे ही आपको घबराहट लगे आप मुंह में डाल लीजिए दवाई, और वो वाला सिस्टम नहीं होता पंप वाला कि सांस फूल रही है और पंप से सांस ले लो। तो पंप तो नहीं है, यहाँ मुझे दवाई दी गई है कि आप वो वाली दवाई खाओ और आप थोड़ा सा कूल डाउन हो जाओगे। जब भी जी घबराए आपको ऐसा करना है। पता नहीं, फेस पे बहुत ज़्यादा आपको मोटा मोटा दिख रहा होगा, मे बी कोई और। डॉक्टर ने बोला पहले ये दवाइयाँ करो, फिर कुछ टेस्ट लिखेंगे, वो टेस्ट भी कराने हैं। तो ये सब चल रहा है, तो झूठ नहीं बोल रही हूँ। इस वजह से व्लॉगिंग करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, क्योंकि बार बार कैमरा उठाना पॉसिबल नहीं हो रहा। काम लगातार नहीं कर पा रही हूँ तो मन भी नहीं करता है। जैसा थोड़ा बहुत टाइम मिलता है मुझे, मैं बस लेटे रहती हूँ, बैठी रहती हूँ, आराम करती हूँ। मेरा बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है कुछ भी करने की। मैं अगर आपको अपने बाल दिखाऊँ ना, बाल बनाए नहीं है, सिर्फ हाथों से करके जूड़ा बांध रखा है। ओके, तो ये थी मेरी रामायण जो मैंने आपको सुना दी। अभी फाइनली मैं फ्री हुई हूँ, बच्चों को ला गए। सॉरी, खांसी अभी गई नहीं है, जब मर्जी उठ जाती है। सुबह जिस रोड पे से जाती हूँ ना, वहाँ पे है ना बहुत हरी हरी सब्जियाँ मिलती हैं आजकल, बहुत हरी हरी। तो आज मैं सुबह सुबह में ही, जब मैं बच्चों को छोड़ने गई थी, आज ये नहीं गए थे, इनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं लेकर आई थी सरसों, पालक, मेथी, तीनों चीज़ लेकर आई थी। और उनको अभी अभी साफ़ करा है बैठ के, तो साफ़ कर लिया है, धो लिया है। थोड़ी सी मेथी, थोड़ा पालक बचा के रख लिया है, क्योंकि वो क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा था, उनको बचा के साइड में रख दिया है। ठीक है, रही रूम टूर की बात,
ये देख रहे हैं आप, कितने दिन से पेंडिंग पड़ा है, इसे ठीक करना है, इसे ठीक करना है। मैं चाह रही हूँ रूम टूर दिखाऊँ मैं आपको, थोड़ा सा ठीक कर लूँ मैं अपने घर को, क्योंकि जब से मैं यहाँ आई हूँ उसके कुछ टाइम के बाद से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। पहले तो हमारा घूमना बहुत ज़्यादा हो रहा था, फिर फेस्टिवल्स आ गए, फिर उसके बाद मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब, रक्षाबंधन के 2 या 3 दिन बाद से मेरी तबीयत ख़राब चल रही है और आज तक का दिन है। तो ये सब चल रहा था इसीलिए। पर हाँ, जल्द ही रूम टूर लेकर आऊँगी, मैं पूरा घर दिखाऊंगी, अच्छे से दिखाऊंगी। दिवाली आ रही है, उसकी भी थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी है। किचन ऑलमोस्ट करना ही पड़ेगा मुझे, सोचा बहुत कुछ था। इधर के रैक चेंज करने हैं, कवर चेंज करने हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरी सोची हुई चीज़ें कोई भी पूरी नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। ठीक है, तो अभी हम बनाएंगे साग। बहुत, ये सीज़न का मेरा पहली बार बना रही हूँ इस सीज़न में, जो कि बड़ा मन कर रहा है खाने का। तो चलो इसको रखते हैं, बॉईल करने रखते हैं साग को। ओके, तो मुझे थोड़ा सा सब्जी लेने भी जाना है, क्योंकि कल उनकी फरमाइश है मिक्स वेज खाने की, तो थोड़ा सा लेके आनी है। मिक्स वेज के लिए मिक्स सब्जियां चाहिए, जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है, प्याज भी नहीं है, तो वो भी लेके आनी है। तो चलो स्टार्ट। तो अभी मैं ना ये साग की तैयारी कर दूंगी, क्योंकि मैं इसे दोपहर से ही लग गई थी, क्योंकि अब है ना मेरे से थोड़ा स्पीड में काम नहीं होता है, तो मैं बस अपने अकॉर्डिंग ही काम कर पाती हूँ। एकदम से अगर मैं सोचूं कि 1 घंटे में मैं सारा काम कर लूँगी, तो ये जो काम है ना नहीं हो पाते। इसीलिए मैंने ना दोपहर में ही साग साफ़ कर दिया था, फिर धो के रख दिया था। अब सोच रही हूँ कि अभी मुझे मंडी जाना है, तो ये बॉईल करके जाऊँ, क्योंकि मिनिमम मुझे आधे से पौना घंटा लगेगा ही लगेगा। सब्जी लेके आनी है, एक्चुअली इनको खानी है मिक्स वेज नेक्स्ट डे, तो इन्होंने कहा था कि सब्जियां ले आना, क्योंकि मुझे मिक्स वेज खाना है, क्योंकि मेथी के परोठों के साथ में वो मिक्स वेज बहुत पसंद करते हैं। हम सब तो बीमार पड़ रहे हैं, नहीं तो रायता हो बथुए का और मिक्स वेज हो, और या फिर आलू मटर की सब्जी हो और मेथी के परोठे हो, बाप रे क्या कॉम्बिनेशन बनता है। वैसे सर्दियाँ जो होती है ना, खाने की होती है, मतलब बहुत अच्छी अच्छी सब्जियाँ भी आती हैं और बहुत अच्छा खाने का भी मन करता है, तो मज़े तो आते हैं, ये तो बात है। तो अभी मैंने इस कुकर में ना चढ़ा दिया और आधा गिलास से ज़्यादा थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। मेरा कुकर है ना छोटा है, बड़ा भी है मेरे पास। एक बड़ा है जो थोड़ा ख़राब हो गया, जिसमें मैं इडली वगैरह बनाती हूँ, आप लोगों को पता ही है। एक मैंने नया लिया है, बट मैं उसको यूज़ नहीं करती हूँ। मेरे अंदर ये ना चीज़ें बहुत हैं, मैं जब तक चीज़ की ज़रूरत ना हो मैं उस चीज़ को यूज़ करना पसंद नहीं करती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्यों फालतू में ख़राब करनी चीज़ों को, अगर हमारा काम चल रहा है तो चला लेना चाहिए। ये आदत है ना, देखा जाए तो काफ़ी हद तक अच्छी भी होती है और काफ़ी हद तक बहुत बुरी भी होती है। अगर आज के टाइम में देखा जाए ना, तो दोनों ही सिचुएशन मेरे साथ चलती हैं, क्योंकि ये आदत मेरी बर्तनों में ही नहीं, मेरी हर चीज़ में है ये आदत, जो कि मैं खुद अपने आप को ना कभी कभी यूँ सोचती हूँ यार मेरे अंदर ये आदत क्यों है। ये अब है नेक्स्ट डे का व्लॉग शुरू हो गया है। बेडशीट चेंज करनी थी, गंदी हो रही थी तो मैंने हटा दी, पर मैं अभी बिछाई नहीं है, बिछाऊंगी बाद में। मैंने ना बच्चों को स्कूल छोड़ दिया है, उनका नाश्ता बना के दे दिया था, उनको प्लेन पराठे बना के दिए हैं, बट आटा मैंने लगा दिया था, रात का आटा रखा था तो उससे मैंने बच्चों को बना दिया था। और सब्जियां इतनी रखी हुई थी, साग रखा हुआ है, दाल रखी हुई है, आलू गोभी की सब्जी रखी हुई है, चटनी रखी हुई है, तो बिल्कुल मन नहीं था मेरा कोई भी सब्जी बनाने का। बट फिर मैंने मेथी को धो के कट करके मैंने आटा लगा दिया था। फिर मैंने कहा मेथी के जब पराठे बना रही हूँ तो फिर सब्जी बनानी ज़रूरी है, क्योंकि फिर ये नहीं खाएंगे। तो फिर यहाँ पे मैंने देखिए इतनी सारे वेजेस कट कर लिए हैं, जिसमें है गोभी, शिमला मिर्च, आलू, टमाटर, टमाटर के बीन्स है, और गाजर है, मूली है, मतलब जो सब्जी थी मेरे पास मैंने सारी इसमें ऐड कर लिया। वैसे डालने को तो आप मिक्स वेज में बहुत कुछ डाल सकते हो, पनीर डाल सकते हो, इसके अंदर मटर डाल सकते हो, और बहुत से घिया भी डाल लेते हैं, मतलब जो आपकी इच्छा हो। पर मेरे पास जो थी मैंने वो डाला, और पहले जीरा डाला, फिर तेल डाला, और थोड़ा सा देर है ना सब्जी को सोटे होने के लिए मैंने ढक के रख दिया था, तो ये तेल में थोड़ी सी मतलब अच्छे से हो गई थी। और फिर उसके बाद मैंने सारे सूखे बेसिक मसाले डाले हैं, और बस थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड करा है अपना किचन किंग, और बस कवर करके रख दिया था। और उसके बाद मैं लग गई थी दूसरे कामों में। तो यहाँ पे मैंने साथ ही साथ अपना किचन भी साफ़ कर रही हूँ, डस्टिंग कर रही हूँ साथ ही साथ।
तो ये प्याज वगैरह के जो छिलके होते हैं ना निकल जाते हैं, तो बस उसको फटका, जितना कूड़ा हो सका वो निकला, क्योंकि जब हम इसे रखते रहते हैं तो वो जहाँ रखते हैं वहीं पे कूड़ा कर देती है। तो मैं इसको ऐसे ही करती हूँ। हाँ, जब भी झाड़ू लगाने से पहले है ना एक बार इसको फटक लेती हूँ, इसमें जो भी छिलके वगैरह होते हैं वो सब निकल जाते हैं, छोटे छोटे छोटे, तो फिर वो होते नहीं हैं। और अब लगा लूँगी झाड़ू। और ये गए हैं नहाने, तो जब तक ये नहा कर आएंगे मैं जब तक अपने कमरे में झाड़ू निकाल दूँगी पूरे घर में। पहले ही निकाल लेती, बट मुझे सब्जी फिर बाद में बनानी पड़ी, क्योंकि मैं बैठ गई थी आने के बाद, बच्चों को छोड़ के आई, इनके साथ चाय पिया और फिर मैं बैठ गई थी। अब ऐसा ही चलता है मेरे साथ, मैं बैठ बैठ के ही काम कर रही हूँ ऐसा ही हो रहा है। तो झाड़ू लगा के फिर मैं आई हूँ, तो आके देखा मैंने सब्जी मेरी कम से कम 70% हो चुकी थी। फिर इसमें मैंने 2 देसी टमाटर डाले हैं और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है, और बस इसको फिर मैंने बस ऐसे ही चला के और इसको छोड़ दिया। टमाटर अब इसमें गल जाएंगे, और थोड़ी देर बाद जब ये टमाटर गल जाएंगे, क्योंकि सब्ज़ी तो हमारी 70% हो चुकी है, फिर उसके बाद मैंने देखिए धनिया ऐड कर दिया है, और धनिया के साथ साथ थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है। और सब्ज़ी इतनी लाजवाब बनी, इतनी टेस्टी बनी थी ना, तो बहुत अच्छी बनी थी। थोड़ा सा पनीर होता इसमें, थोड़ा सा मटर होती, और भी स्वाद आता, बहुत अच्छी लग रही थी। अब इनके करेंगे हम कपड़े प्रेस, क्योंकि मैं सुबह में ही करती हूँ, इनके जो भी इनको पहनने होते हैं वही ये दे देते हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई पर्टिकुलरली स्पेस तो है नहीं कि मैं इनको प्रेस करके रखूँ, और कुछ इनकी आदत भी अच्छी नहीं है, प्रेस करके रखने के बावजूद भी दोबारा प्रेस कराते हैं, इसलिए मैं नहीं करती, मैं इसलिए ऑन द स्पॉट करती हूँ। तो प्रेस करने के बाद मैं आ गई हूँ इनका टिफ़िन तैयार करने। इन्होंने कहा टिफ़िन तैयार करने के लिए, बट मैंने कहा मेथी के पराठे हैं, आप खाकर जाएंगे। तो क्या हुआ ना कि कई बार ये हमेशा घर में खाना खा के जाते हैं, बट आज हाँ, जब चाय वगैरह पी ना, तो उसके साथ इन्होंने को मैंने एक पराठा दे दिया था, नॉर्मल वाला, प्लेन वाला, तो इनका मन नहीं था। फिर कह मेथी के पराठे हैं, मैंने कहा हाँ, तो फिर कह नहीं मेरे लिए भी थाली लगा दे, कि इसीलिए मैं पहले टिफ़िन लगा रही हूँ, क्योंकि इन्होंने बाद में बोला मेथी के पराठे हैं तो मेरे लिए थाली लगा दे। फिर मैंने इनकी थाली लगाई, और देसी घी से पराठे बना रही हूँ। रिफाइंड ऑयल जो ऑयल है उसको बहुत कम कर रही हूँ घर में, जैसे कि आप लोग मुझे बताते रहते हैं, ठीक है ना। और जब से थोड़ी तबीयत ठीक है, बेटर तो करती हूँ, फील कर रही हूँ, पर चीज़ें हैं जो अभी चल रही हैं वो आप लोगों के सबके सामने हैं। इनका साथ साथ टिफ़िन भी पैक कर रही हूँ, जिसमें खीरा आधा टिफ़िन में रख दिया है, आधा इनकी प्लेट में रख दूँगी। और उसके बाद आ गई हूँ कपड़े सुखाने। तो बस पूरे दिन के 2 दिन का ये मैंने आप लोगों को व्लॉग शेयर किया है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मेरी तबीयत धीरे धीरे रिकवर हो रही है, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बता भी नहीं पा रही हूँ, पर ठीक है। अब आपकी दुआओं से मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँगी, रेगुलर व्लॉग लेकर आऊँगी। मैं भी खुद पछता रही हूँ, मेरी इतनी इच्छाएँ थी बहुत चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने की, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से। तो कैसा लगा ये व्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ ऐसा रहा मेरा पूरा दिन का रूटीन, इवनिंग टू मॉर्निंग रूटीन मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। कपड़े मैंने रात में ही धोए थे, तो इसलिए अभी मैं इन कपड़ों को डाल रही हूँ, क्योंकि रात में काफ़ी लेट हो गया था, तो मैं कपड़े बाहर नहीं डाले थे। और फिर उसके बाद मैं अब सारा घर का काम करने के बाद मैं कपड़ों को यहाँ पे डाल रही हूँ सूखने के लिए। अब ये सूख जाएंगे, इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने, नहा के मैं बच्चों को लेने जाऊँगी। तो फिर जो आगे होगा वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।